हो गया। जी। राम राम जी सभी को। खटाना बुलेटिन की ओर से सभी को मेरी राम राम। मैं सुनीता खटाना। आज संडे को हम स्पेशल शो आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही स्पेशल है, इसलिए आज हम रविवार को आपसे मिल रहे हैं। तो हमारा आजकल आप लोग देख रहे होंगे फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी गुजर बॉस का काफ़ी शोर हो रहा है। काफ़ी लोग गुजर बॉस की प्रमोशन भी कर रहे हैं। तो आज हम उन्हीं के होस्ट, जो गुजर बॉस के होस्ट हैं, उनको यहाँ पर लेकर आए हैं, जिससे कि वो उसके बारे में कुछ बता सकें, हमें उसके बारे में जानकारी हो सके और आप लोगों के लिए आसानी हो सके गुजर बॉस तक पहुँचने के लिए। तो मैं स्वागत करती हूँ गुजर बॉस के होस्ट गौरव नागर जी का, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और आज हमारे साथ हैं खटाना बुलेटिन पे। तो गौरव जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है खटाना बुलेटिन पे। जी, नमस्कार। दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी। और मैं अपना परिचय क्या दूँ, मैं इतनी बड़ी कोई तोप नहीं कि मैं अपना परिचय दे पाऊँ। मैं तो बहुत छोटा-सा इंसान हूँ और ताउम्र ऋणी रहूँगा अपने समाज का और खटाना बुलेटिन का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि वो मुझे अपने बुलेटिन पे बुलाएँ और आपके रूबरू में हो पाऊँ। तो मेरा बहुत छोटा-सा परिचय है। मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट के साथ-साथ मैं एक ट्रैवलर हूँ, जो पूरी दुनिया घूम रहा है। धीरे-धीरे करके मैं 26 कंट्री ट्रैवल कर चुका हूँ और ट्रैवलिंग के साथ-साथ मुझे एक नया-नया शौक है, प्रोड्यूसर भी हूँ मैं। मैंने अरे वाह! अभी एक वेब सीरीज़ बनाई है और वो वेब सीरीज़ एमएक्स प्लेयर पे आपको देखने को भी मिल सकती है। उसके बाद मैंने अभी एक मूवी बनाई है, जो बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है। अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे वो रिलीज़ होगी। और फिर धीरे-धीरे मुझे लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि ताकि मेरे समाज के लोगों को एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए। तो हुँ। उसको उसके अकॉर्डिंगली मैं अब एक ये शो बनाने जा रहा हूँ। आप सबका शो है, मेरा शो नहीं है। मैं तो सिर्फ़ एक प्रोड्यूसर हूँ, जो कोशिश कर रहा है कि एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मेरे समाज को मिल जाए। तो तो ये शो जी, गौरव जी, हम लोग बिग बॉस देखते आए हैं, तो जी, सभी के दिमाग में ये गुजर बॉस की इमेज वही हो रही है। मेरा आपसे एक जी, ये सवाल है, जो मेरे ख्याल से सभी के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जी। आइडिया आपको आया कहाँ से कि भई गुजर बॉस भी होना चाहिए, गुजर बॉस हमें बनाना चाहिए, ये कैसे आपके दिमाग में आया? देखिए, मैं कोई भी इस बात को झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हुँ, मैं अब इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, तो अगर मैं कोई बात झूठ बोलूँ तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। हुँ, आइडिया मुझे बिग बॉस से ही आया। अच्छा। मैंने मैंने बिग बॉस को देखा, उसके बाद लास्ट ईयर तब मैं ऑस्ट्रेलिया था जब गूजर महोत्सव हो रहा था। हुँ, तो वहाँ से मैं लोगों की रील्स देख रहा था, कुछ लोग मुझे लाइव भी दिखा रहे थे कि ये गूजर महोत्सव है, यहाँ पे इतने सारे आर्ट कल्चर प्रोग्राम हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हमारा समाज जुड़ रहा है। तो मुझे लगा वो जो हम कर रहे थे गूजर महोत्सव, हम सबने मिलके किया, समाज ने मिलके किया, वो किसी चैनल ने कैप्चर नहीं किया। हुँ, मतलब कोई बड़ा चैनल नहीं था जो उसको दिखा पाए। मतलब कहीं हुँ, ना कहीं छोटे छोटे चैनल थे, यूट्यूबिंग के चैनल थे, यूट्यूब पे लोग दिखा रहे थे। तो मुझे हुँ, ऐसा महसूस हुआ, क्यों ना मैं एक शो बनाऊं हुँ, और उस शो को मैं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे लाऊं, ताकि हुँ, पूरे हमारे समाज को, गुर्जर समाज को पूरी दुनिया में लोग जान जाएं और लोग देख पाएं। हुँ। तो आइडिया तो बिग बॉस से ही आया था। एग्जैक्ट। बहुत बढ़िया। तो मतलब जी, आप ये एक इमेज भी हमारे ज़हन में वही है कि जैसे बिग बॉस में होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी वही सब चीज़ें होंगी। तो क्या मतलब वही, क्योंकि उसमें जब मैंने शुरू में जब देखा था, फिर मैंने वो जी, देखना बंद कर दिया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वॉयलेंस, लड़ाई-झगड़ा ये सब होता था। तो मतलब जी, कई बार तो ऐसे लगता था कि फैमिली के साथ बैठ के हम उसको नहीं देख सकते। तो जी। आपका क्या ये फैमिली शो रहेगा? बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा आइडिया ज़रूर बिग बॉस का था, लेकिन हुँ, ये जो शो है ये बिग बॉस के तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। ना तो बहुत इसमें कोई लड़ाई-झगड़ा होगा और ना हुँ, ही कोई इसमें आपको ऐसी हरकतें देखने को मिलेंगी कि आप फैमिली के साथ ना देख पाएँ। हुँ, ये जो शो होगा पूरा पारिवारिक होगा। हुँ, अगर 8 साल का बच्चा देख रहा है और 100 साल का बुजुर्ग देख रहा है, तो साथ मिलके बैठ के देख सकें। ये ऐसा शो होगा कि वो लोग साथ में बैठ के देख रहे हैं तो उनको आपस में आंखें नीची ना करनी पड़ जाए। इसमें हुँ, बिल्कुल पारिवारिक शो होगा। और हुँ, हाँ, दूसरा एक चीज और बताना चाहूंगा, लोग अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियर करके आए कि इसमें वो सब चीजें होंगी जो हमारे समाज में होती हैं। हुँ, अगर हमारे समाज में ओढ़ना ओढ़ा जाता है तो ओढ़ना भी ओढ़ना पड़ेगा।
अगर हमारे समाज में मेरी गोबर एंट्री पाथा पक्की है। अगर हमारे समाज में गोबर पाथा जाता है तो गोबर भी पाथना होगा। बढ़िया। धार धार काटनी होती है तो धार भी काटनी होगी। और बहुत बढ़िया। चूल्हे पे रोटी बनती है तो चूल्हे पे रोटी भी बनानी आनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया। बहुत। ये सब अपना माइंड क्लियर करके आए लोग। ऐसा ना समझे कि ये बिग बॉस है, आपको शॉर्ट कपड़े पहनने को मिलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। कोई शॉर्ट कपड़े नहीं होंगे, हम्म। फुल ड्रेसेस होंगी। और हम्म। अगर हम लड़की और लड़कों का सिलेक्शन कर रहे हैं तो हम्म। वो दोनों एक साथ एक छत के नीचे रह नहीं सकते। हम्म। मेरे शो में वो दोनों एक साथ एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। उन दोनों को फ्लोर्स भी अलग अलग दिए जाएंगे रहने के लिए, क्योंकि 3 हफ्ते आपको शो के अंदर ही रहना है। और वो हम्म। गुजर विलेज होगा जहां पे आप सब रहेंगे। हम्म। तो यही जो सबके दिमाग में एक चीज ये आ रही थी, आपने बिल्कुल क्लियर कर दी है। इसमें आप जी एक और चीज बताइए कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्योंकि जैसे आपने जो काम बताए हैं उस हिसाब जी से तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब कोई बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होने की जरूरत नहीं है, जी एजुकेशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आपका गुजर होना ही काफी है कि आप गुजर हैं और पैशनेट हैं, जी एक्टिव हैं। मैं आप एक्टिव हैं, एज बार कोई नहीं है इसमें। मैं आपकी बात से संपूर्ण सहमत हूं। आपने हम्म। बिल्कुल सही आका, जैसे मैंने बताया, आपने बिल्कुल 100% आंक लिया कि इसमें एज जो है वो 15+ होगी। हम्म। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत एजुकेटेड बंदा हो, ऐसा कुछ भी हम्म। नहीं है कि वो एक्टर हो या हम्म। उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर बहुत ज्यादा हो, फेसबुक फॉलोअर बहुत ज्यादा हो। नहीं, हम्म। अपना तो सिंपल सा फंडा है कि 15+ होना चाहिए और गुजर हम्म। होना चाहिए। क्योंकि हम्म। आपको पता है हमारे समाज में जैसे ही लड़का या लड़की 12 साल+ होते हैं तो उनको खेत का काम भी दे दिया जाता है, हम्म। उनको भैंसों का काम भी दे दिया जाता है, उनको हम्म। पढ़ाई का, सारी चीजें मिक्स होती हैं। तो वो घर का हम्म। काम भी कर लेते हैं, वो खेत का काम भी कर लेते हैं। तो 15 से प्लस हमारे शो में लोग आ सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये तो मतलब बहुत आपने मेरे ख्याल से बहुत लोगों की समस्या का समाधान कर दिया, क्योंकि जी एज का भी सबसे सबको ये था कि भी एज का क्या है, कोई ज्यादा मतलब बच्चों को क्योंकि 15 के बाद से 18-19 तक के बच्चे ही समझते हैं हम बच्चों को। अच्छा, इसमें एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आप जैसे आप कह रहे हैं कि 18 कंटेस्टेंट आप चुनेंगे, जी तो जो पहला 3 हफ्ते का जो हमारा जो आप कह रहे हैं बताया कि शो 3 हफ्ते का रहेगा, जी 18 कंटेस्टेंट उसमें रहेंगे कि कितने रहेंगे? हर 3 हफ्ते में 18 नए लोग। अच्छा। ये जो शो है, ये देखिए, क्योंकि लोगों का दिमाग क्लियर होना चाहिए, ये बिग बॉस नहीं है। तो इसमें क्या होगा, 3 हफ्ते का शो होगा एक, उसमें हुँ। 18 लोगों का सिलेक्शन होगा। हुँ। 18 में से एक विन होगा, उसको हुँ। हम अच्छा प्राइज देंगे, जो मैंने वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, मैं आप बोल देता हूं यहाँ पे। जो 18 लोगों में विन होगा उसको 2 लाख रुपए प्राइज होगा, 3 हफ्ते हुँ। का। और बढ़िया। विन के बाद उसको हम घर भेज देंगे, सबको ही घर चले जाएंगे। हुँ। लेकिन उसको फिर लास्ट के 4 हफ्ते में हम दोबारा बुलाएंगे, जो विन होके जाएगा। अच्छा, तो क्योंकि इसमें जो उसको आपका मतलब आप जो अभी आपने जैसे फॉर्म भी मेरे ख्याल से निकाले हुए हैं, तो एक बार जी पहले तो आप फॉर्म के बारे में बता दीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। जो फॉर्म आपने निकाले हैं, उसका थोड़ा-सा क्राइटेरिया बता दीजिए, वो कैसे भर सकते हैं लोग? हाँ, मैं जैसे ही मैं कल वापस आया, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया था, कल ही वापस आया हूँ। तो जैसे ही मैं वापस आया, मैंने देखा, मैंने फॉर्म निकाल दिए थे 3-4 दिन 10 दिन पहले। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रही है कि फॉर्म नहीं भरे जा रहे, क्योंकि हुँ। हमने तो चैनल से डिस्कस करके, चैनल से एग्रीमेंट करके वो फॉर्म बनाया था। हुँ। चैनल जो फाइनल करता है वो सब चीजें हमें करनी होती हैं, क्योंकि अगर आप किसी बड़े ओटीटी को या बड़े चैनल को आप चीजें देते हो तो उनके अनुसार भी चीजें चलनी होती हैं। हुँ। बट कल मैंने फिर उनसे दोबारा मीटिंग करी और उनको हुँ। बताया कि हमारे समाज में सब लोग ऐसे नहीं है कि जो इजीली फॉर्म भर पाए। हुँ। तो अभी हमने क्या किया है कि फॉर्म को बहुत शॉर्ट कर दिया है। हुँ। उस फॉर्म में टोटली 5 लाइनें हैं। हुँ। एक में आपने अपना नाम भरना है, एक में आपने अपने फादर का नाम भरना है, एक में हुँ। आपने अपना एड्रेस भरना है, प्रॉपर हुँ। एड्रेस जहां आप रहते हैं। हुँ। और एक में आपने भरना है कि आप क्या काम करते हैं, चाहे वो स्टडी करते हो, चाहे वो खेती करते हो, चाहे वो जॉब करते हो, चाहे वो बिजनेस करते हो। चाहे वो और घर में एक ही में काम करने वाली महिलाएँ हों। हाँ, चाहे वो घर में काम करने वाली हाउस वाइफ हो, बस वो हुँ। आपका काम। और ठीक। लास्ट में आपने भरना है कि आपकी हॉबी। अब देखो, हॉबी तो सबकी होती है, बिल्कुल शौक तो होती है। हर इंसान का है, चाहे वो कोई टीवी देख रहा हो, चाहे वो कोई प्लेइंग कर रहा हो, क्रिकेट खेल रहा हो या फुटबॉल खेल रहा हो, तो वो एक शौक। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी रियलिटी शो में जाते हो तो आपको मेडिकल भी देना होता है।
जब आपके सिलेक्शंस होंगे तो आपका मेडिकल होगा, और उस मेडिकल में आपके हॉबी के अनुसार चीजें भी लिखी जाती हैं कि आप प्लेइंग करते हो या आप मूवी वॉच करते हो, तो उसके जो साइकिलिस्ट होता है डॉक्टर, वो भी आपका टेस्ट लेगा, क्योंकि आपको 3 हफ्ते के लिए आपको हम एक घर में बंद कर रहे हैं। वहां ना तो फोन होगा ना टीवी होगा, तो वही 18 लोग होंगे, उन्हीं से आपको बात करनी है, तो इसलिए आपका माइंड भी टेस्ट होगा। विदाउट टेस्टिंग के आप सबसे अंदर भी नहीं जा सकते। इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने बताई है कि वहां पे फोन नहीं होगा, वहां पे टीवी नहीं होगा, जी, वहां पे बाहर की दुनिया से कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। कुछ नहीं तो होगा, ये कुछ तो नहीं। अपने दिमाग में ये सबको रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है जी, जो मुझे हॉबी से आपका जो समझ में आया, तो जी, हॉबी मतलब जैसे हमारी घरेलू महिलाएँ होती हैं, उनकी हॉबी होती है, कोई जवा तोड़ना चाहती है, अच्छा लगता है जी, किसी को जी, सिलाई-कढ़ाई अच्छा लगता है, तो जी, किसी को खाना बनाने का बड़ा शौक होता है। जी, तो ये सब जी, भी मतलब ये सब हॉबी हो गई हैं, तो जिनके भी मतलब जो भी महिलाएँ, जो भी बहनें, जो भी माताएँ सोच रही हो या उनके बच्चे सोच रहे हो कि माँ तू चली जा या दीदी तुम चली जाओ या भाभी तुम चली जाओ, तो भई वो जी, ये ना सोचे कि भई एक हॉबी क्या-क्या होगा। हॉबी कुछ भी हो सकती है, गीत गाना हो सकता है, कुछ उनका भी, डांस कुछ, वो तो आपकी हॉबी है। वो तो है, देखो मतलब आपकी वो एक हॉबी है, वो तो इंटरेस्ट, कुछ भी हो मतलब सकता शौक है। क्या है? हॉबी का मतलब है कि शौक आपका क्या है? आप मतलब बट आप अगर तैयार होना भी एक वो हॉबी है कि भई मुझे तैयार होके बैठना बड़ा अच्छा लगता है, तो वो भी एक हॉबी हो गई। तो ये जी, बहुत सारे सवाल मतलब आपके आज क्लियर हो गए। तो अभी आपने जैसे बताया कि उसमें फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म सबमिट हो गया। जी। उसके बाद का क्या प्रोसीजर रहेगा? आप जैसे फॉर्म सबमिट होगा उसके बाद एक क्राइटेरिया है, मैंने आपको बताया कि देखो, हमें को चैनल के 3 प्लेटफ़ॉर्म मिले हैं। हुँ, मैं बता देता हूँ आपको, अमेज़न के 3 प्लेटफ़ॉर्म हैं। अमेज़न हुँ, मिनी है, अमेज़न प्राइम है और अमेज़न टीवी है। हुँ, टीवी अभी लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मुझे पता है, मैं मीटिंग में था तो उन्होंने बता दिया, अप्रैल में अमेज़न टीवी लॉन्च हो रहा है। ठीक है? अच्छा। तो क्या है कि अगर हमारे फॉर्म, हमने हुँ, क्राइटेरिया बनाया हुआ है या हमने लिख के दिया हुआ है, जो एग्रीमेंट किया है चैनल के साथ, हुँ, कि मिनिमम जो हमारे फॉर्म है, मिनिमम हुँ, वो हमारे फॉर्म 50,000 आएंगे। अच्छा। अगर हम 50,000 फॉर्म पे पहुंच जाते हैं तो हम Amazon टीवी पे इसको रिलीज करेंगे, और अगर हुँ, हम उससे कम रह जाते हैं तो हम Amazon प्राइम पे रिलीज करेंगे। और हम देखिए, चाहे कितने भी कम रह जाएं, तो हम हुँ, Amazon मिनी पे तो 100% इसको रिलीज करेंगे, क्योंकि वो तो मैं हुँ, ऑलरेडी साइन कर चुका हूं। हुँ, दूसरा चीज क्या है कि जब आप फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद हम एक शो करेंगे। वो हुँ, शो होगा एनसीआर में, चाहे हुँ, हम वो गुड़गांव करें चाहे हम वो दिल्ली करें। ठीक है। हम कहीं ना कहीं एनसीआर में वो शो करेंगे, और हुँ, सब लोगों को इनविटेशन देंगे कि आप प्लीज शो में आए जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। फॉर्म भरें, ठीक है। हाँ, या वो उनकी फैमिली सब आए, उस हुँ, शो में आए, और उस शो में हम 3 बॉक्सेस रखेंगे। एक हुँ, बॉक्स में लड़कियों के फॉर्म होंगे, एक बॉक्स में लड़कों के फॉर्म होंगे, और एक बॉक्स होगा जो इंटरनेशनल गूजर है। वो भी हुँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, मेरे पास बहुत क्वेरीज हैं। यूएस से लोग आ रहे हैं, इंग्लैंड से लोग आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से लोग हुँ, आ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, ऑस्ट्रेलिया में तो मेरा सर्कल है, तो वहां से काफी लोग आ रहे हैं। तो वो हुँ, सब लोग आएंगे, तो उनके लिए भी एक फॉर्म का बीन होगा, और हुँ, आप लोगों में से ही लोग उठेंगे और उनमें से वो पर्चियां निकालेंगे किसका सिलेक्शन होना है। हुँ, ये सब सिलेक्शंस आपके हाथ में ही है, ना कि हुँ, मेरे या मेरी टीम के या किसी के हाथ में। सब सिलेक्शंस हुँ, आपके हाथ में ही है। हुँ। उस सिलेक्शन के बाद हम शूटिंग शुरू कर देंगे। वेरी गुड। तो मतलब बहुत ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई बिल्कुल। पार्शियलिटी का कोई मतलब नहीं है और कोई ये जी, मतलब जी, नहीं जी। है कि हमारा अपना कोई आ सकता है या हमारा कोई ये कहे नहीं, कि नहीं, भैया नहीं। मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो प्लीज़ आ जा मुझे भी ले लेना, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब ये जी, बहुत फेयर है, बहुत अच्छा मतलब एक बहुत अच्छा तरीका आपने वो किया कि इसमें कोई ऐसा कुछ किसी के दिमाग में ये नहीं आएगा कि इन्होंने अपने जी, लोगों को ले लिया या अपना क्योंकि उन्हीं के हाथों से होगा तो किसी का वो चक्कर ही नहीं रहेगा कि किसकी पर्ची निकली है। ये तो बहुत जी, बढ़िया आपने बताया। अच्छा उसके बाद जैसे लड़के-लड़कियाँ जो आपने जो बताया कि आप 18 वो सेलेक्ट करेंगे जी, उसमें से, तो जी। 18 में से मतलब कंटेस्टेंट्स आपके पास मतलब फॉर्म तो बहुत ज़्यादा आ जाएँगे, तो उसमें से जी। सिर्फ़ 18 मतलब या फिर नहीं, आगे नहीं, के नहीं। जो क्या निकाल लेंगे आपने आप? आपने पूरा नहीं सुना ना जी। 18 सिर्फ 3 हफ्ते के लिए है। अच्छा हमने मतलब सबका निका पूरे साल का निकाल लेंगे आप? 54 हफ्ते, हम 54 हाँ। हफ्ते का गेम है ना, तो हर 3 हुँ, हफ्ते में नए 18 लोग आने हैं। हुँ, हर वो बॉक्सेस वहीं रहेंगे। देखिए, हुँ, वो बॉक्सेस वहीं रहेंगे शो में। फिर शो में हम और 10 लोगों को, 20 लोगों को फिर इन्विटेशन देंगे। आप आओ और फिर आप पर्ची निकालो।
हाँ, मतलब मेरा वही हो गया ना, मेरा जो कहने का मतलब था कि जो अभी फॉर्म भर जाएंगे उसके बाद फिर हम जी दोबारा फॉर्म की कोई वो नहीं निकलेगी, उन्हीं में से ही नहीं नहीं, 18 18 18 निकालते रहेंगे। जी वही रहेंगे। और उन 18 में से जो एक विन होगा, हम्म। उसको लास्ट के 4 हफ्ते जो शूटिंग होगी, लास्ट के 4 हफ्ते का जो शो होगा, उसको हम समझ लो ग्रैंड फिनाले है। हम्म। 4 हफ्ते का ग्रैंड फिनाले है, उसमें फिर हम 18 लोगों को चुनेंगे, बहुत जो बढ़िया, उन ये तो 18 में से मतलब एक एक आता रहेगा। दिखाता रहेगा, और उनमें से फिर विनर होगा, फाइनलिस्ट जो भी होगा, जो उनमें जो उनमें से आप भी एक एक विनर नहीं होगा। एक विनर, ये देखिए, अच्छा। सब जगह एक विनर होता है, हमारे यहाँ 3 होंगे, अरे फर्स्ट, वाह, सेकंड और थर्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा आपने वो कर दिया। अच्छा, इसमें आपका जैसे बिग बॉस में हम देखते हैं उसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, तो क्या जी इसमें भी वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी? नहीं, इसमें कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री का मतलब है, देखिए यहाँ पे आप कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, आप 700 रुपए आपके फॉर्म चार्जेस हैं, ठीक है। अच्छा। अगर आप कहीं बिग बॉस में जान सोचेंगे या बात करेंगे, वाइल्ड कार्ड एंट्री का मतलब होता है या तो आप बहुत बड़े स्टार हैं, हम्म। या फिर आपने बहुत मोटा अमाउंट पे किया है उसमें जाने के लिए। हम्म। तो हमारे यहाँ कोई भी अमाउंट का सिस्टम ही नहीं है, बिल्कुल फेयर सिलेक्शंस है। और जो आप वाइल्ड कार्ड एंट्री की बात कर रहे हैं, हम वो एक एंट्रीज करेंगे, वो 500 लोग होंगे जिनको हम रैंडमली बुलाएंगे, उन्हीं अच्छा। फॉर्म में से पर्ची निकाल के हम्म। कि आप आए, और हम्म। आप हमारे जो लोग खेल रहे हैं उनसे आप बात करें, उनसे हम्म। क्वेश्चन पूछें, कुछ हम्म। अपने बारे में बताएं, और हम्म। उनको भी हम एक प्राइज देंगे। बहुत बढ़िया, उनका प्राइस फिक्स होगा, जो मतलब 500 आप हाँ जी, बुलाएंगे? उन अच्छा। उन 500 लोगों का प्राइस फिक्स होगा। हाँ। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो खटाना जी मैं लाइव पे नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि हम्म। प्रोफेशनल चीजें होती हैं जो हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, वो हम डिस्प्ले नहीं कर सकते। हम्म। नहीं, बहुत वो सारी ठीक है, कंपनी। मतलब थोड़ा इतना क्लियर, मतलब क्योंकि ऑडियंस को ये रहता है ना कि भी, क्योंकि कई हम जब लोगों को बताना शुरू किया है तो उनको जी क्वेरीज हैं बहुत सारी कि ये तो इतना ही काफी है कि भी फॉर्म भरा जाएगा, कैसे जी निकलेगा? अब ये जी और एक बता दीजिए कि जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कुछ लोगों को मुश्किल हो रही है गूगल से फॉर्म निकालना, वो फॉर्म नहीं निकाल पा रहे हैं, तो जी। उनके लिए क्या आसान तरीका है? जो आपने कोई आसान तरीका बताया होगा, कोई आपका नंबर होगा, कोई व्हाट्सएप नंबर हाँ, होगा, वो उनको मैं बताना। वो मैं अभी बता देता हूँ। आप, एक नंबर है हमारा टोल फ्री, जो हम्म। 24 आवर ऑन होता है, लेकिन उस पर अगर आपको बात करनी है तो मैं अवेलेबल सिर्फ दिन में होता हूँ। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती है कि भाई मैं रात को 2 बजे कॉल करूँ, तो 2 बजे कॉल कोई भी नहीं उठाएगा। हम्म। दिन में मैं कॉल के लिए अवेलेबल भी होता हूँ, मैं भी होता हूँ। एक लड़का है स्टाफ का जो बैठा हुआ है, जो आपको सारी लिंक शेयर करता है, आपको चीजें शेयर करता है, वो भी होता है। उसका फोन नंबर है, नंबर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। आप बोल दीजिए नंबर ना, ताकि उनको लोग हो जाएगा, फिर नीचे भी उसमें डाल देंगे। जी जी आप जी। बोल। हम्म। 9821981900। आप चाहें तो वहां नीचे लिख सकते हैं उसको। हम्म। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 98, सॉरी, 9821981900। तो उस नंबर को, उस या- नंबर पे आप इजीली आप व्हाट्सअप करके आप लिंक मांग सकते हैं वहां से। और बहुत जल्दी कल हम हार्ड कॉपी भी निकाल देंगे फॉर्म की, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास ऐसी भी हैं खटाना जी, कि लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि भाई हम ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, या हम्म। अब जैसे इंटीरियर्स में आप गांवों में जाओगे तो उनकी सुविधाएं नहीं है कि वो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाए, क्योंकि उनके पास गूगल आईडीज नहीं है। हम्म। बहुत से लोगों ने फोन में गूगल आईडी नहीं बना रखी। विदाउट हम्म। गूगल आईडी आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता, क्योंकि हम्म। गूगल आईडी इसलिए जरूरी है। गूगल आईडी से आपका नंबर जनरेट होता है फॉर्म का, और जब लक्की हम्म। ड्रॉ निकलेगा तो वो नंबर वहां पे डिस्प्ले होगा। वो स्क्रीन हम्म। चल रही होगी, वहां पे सारे नंबर डिस्प्ले हो रहे होंगे, सबके नंबर सारे होंगे कि आपका हम्म। फॉर्म का नंबर ये है, सब आ रहा होगा क्लियर। बिल्कुल पार्शलिटी नहीं होगी, बिल्कुल पारदर्शी होगा हर चीज। तो उसके हम्म। लिए हमने हार्ड कॉपी निकाली है, कल से निकल जाएंगी। और हम हम्म। कोशिश करेंगे कि जहां भी जिस गांव में जाएं, जो हमें बुलाना चाहे, हम जाएंगे उनके पास, सबके हम्म। पास जाएंगे, और वो हार्ड कॉपी भी दे देंगे उनको कि आप वो हार्ड कॉपी भी फॉर्म भर सकते हैं, वो तो भी आप इजी। मतलब जो आपने नंबर दिया है अभी, ये व्हाट्सएप नंबर आपका, इसी जी पे ही भाई जो भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, जहां से भी, मतलब आप इंडिया में एनसीआर आसपास जहां पे भी आप बुलाना चाहेंगे, इनकी गुजर बॉस की जो टीम है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपका नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए, और कहाँ बुलाना चाहते हो, कब बुलाना चाहते हो, आप इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और जी इसी नंबर पे अगर आपको दिक्कत हो रही है फॉर्म भरने के लिए, तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए।
तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे ख्याल से 2 बार नंबर रिपीट भी हो चुका है, तो आप जी। इस नंबर को कॉल कर सकते हैं, जिसको भी कोई भी अगर दिक्कत हो, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गौरव दूस जी आपका जी बोलिए। दूसरा मैं आपकी बात काटना चाहूँगा, गलती है थोड़ी-सी, मतलब मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जहाँ भी बुलाना चाहेंगे, पूरी दुनिया में, हुँ, हिंदुस्तान को भी छोड़ के पूरी दुनिया में अगर मुझे गुर्जर बुलाना चाहेंगे कहीं भी, तो मैं टीम के साथ वहाँ पहुँचूँगा। मैं कोशिश करूँगा पहुँचने की 100% और पहुँच भी जाऊँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में किसी कंट्री का वीज़ा नहीं है, सारे कंट्री से वीज़ा भी है मेरे पास। अगर यूएस भी बुलाएँगे तो यूएस भी ईज़ी है मेरे लिए, कोई बहुत बहुत बड़ी बढ़िया। बात नहीं है, बहुत बहुत बड़ी बढ़िया। बात तो नहीं फिर है। जो भी लोग सुन रहे हैं देख लो ये है कि आप लोग अगर बुलाना भी चाहें, तो आप ये ज़रूर। आपके वहाँ आ सकते हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि भई हम घर में बैठे हैं, चलो हमसे मिलने आ जाए, नहीं। आपका मतलब कोई आपका समुदाय, कोई आपका ग्रुप है, कोई मतलब आपकी जो हमारी गुर्जर कम्युनिटी का 2-4 गाँव, 10 गाँव जो भी आप इकट्ठे होके इनको बुलाना चाहो, तो ये वहाँ पे अच्छे से समझा सकते हैं और आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और हमारा आज का मकसद जो गौरव जी को यहाँ बुलाने का यही है कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे कि गुर्जर बॉस बहुत जल्द आने वाला है और वो आप लोगों के सहयोग से ही आएगा। जब आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप लोगों के सहयोग से आएगा और अब तो गुर्जर इसे गौरव भाई ने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, बिल्कुल एकदम एक-एक चीज़ क्लियर है। ऐज की भी कोई दिक्कत नहीं है, 15 से ऊपर आ सकते जी। हैं। तो जो भी हमारी यंगस्टर्स हैं, चाहे लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, हमारी बहुएँ हैं, हमारी बहनें हैं, माताएँ हैं, कोई भी इसमें एज क्राइटेरिया नहीं है और मैं तो चाहूँगी कि हमारी जो माताएँ हैं वो ज़रूर जाएँ, क्योंकि भाई दूध धार काटना तो उन्हीं पे आवा है, जो हमारी जो यंग जनरेशन है उन पे तो मुश्किल ही आएगा। तो जो नहीं तो गाँव से ले जो हैं वो गाँव के तो ऐसे गाँव की तो खैर लड़की उन पे तो सब पे आवा ही है। तो भाई नहीं, कोशिश सभी लोग आओ। तो भाई खटाना जी, आओगे? खटाना जी अगर कोशिश करेंगी नई जनरेशन, तभी जी। तो उन्हें पता लगेगा कि हम हैं क्या। वो कोशिश करें तो सही। नहीं, बिल्कुल करेंगे और देखो उनको अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही फॉर्म हम भरना शुरू करेंगे, जिनको नहीं आता होगा ना, वो सीखना शुरू कर देंगे। ये बहुत जी। अच्छा आपने वो कर दिया है कि फटाफट सीखना और शुरू कर देंगे, भैया कुछ भी करवा देंगे वहाँ पे अगर हमारा नंबर आ गया, तो अब सब कुछ काम सीखेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा अभी से टास्क मिल गया है उन लोगों को, ये वो सब करेंगे और जो इंटरेस्टेड, पैशनेट होंगे ना, वो तो बिल्कुल पक्का शुरू कर देंगे आज से ही। क्योंकि देखो जी, ऐसा है, अब समाज का शो है। अब आप हाँ, समाज की चीजें ही नहीं दिखा पाओगे, तो फिर हाँ, आप समाज का शो क्यों बना रहे हो? मैं बिल्कुल आपको सही। बता दूं कटाना जी, दुनिया में पहला शो है जो किसी कम्युनिटी के नाम पे बनने जा रहा है। हुँ, आज तक कभी किसी कम्युनिटी का शो नहीं आया। आप कभी हुँ। गूगल सर्च कर सकते हैं, वहां पे भी देख सकते हैं, किसी भी कम्युनिटी का कोई शो नहीं आया कभी भी। हम इसमें पहला शो गौरव बना जी रहे हैं। जी, इसी से मुझे सवाल और आया कि आपको फिर मुश्किल हुई होगी इसके लिए वो करने में क्योंकि एक कम्युनिटी के लिए आप अलग से कर रहे हो। जी, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई। मैंने जब सबसे पहली वाली रील डाली, तो वो 6 महीने पहले इंस्टाग्राम पे डाली। तो हुँ, मुझे लोगों ने, देखो, मैं कभी किसी को बुरा नहीं बोलता और मैं हुँ, चाहता भी नहीं। देखो, लोगों की थॉट है, उन्होंने लिखा कि भाई ज़िंदगी में ये शो नहीं बन सकता। कभी हुँ, आप परमिशन नहीं ले पाओगे, आप शो हुँ, ही नहीं बना पा सकते, क्योंकि गुर्जर कम्युनिटी का शो कैसे बन जाएगा? हुँ, आप किसी कम्युनिटी को, मतलब कैसे आपको परमिशंस मिल जाएँगी? तो हुँ, मुझे बहुत मुश्किलें हुई और मैं हुँ, बताता हूँ आपके मंच के माध्यम से कि मैं सारी परमिशन ला चुका हूँ, गवर्नमेंट से हुँ। अप्रूव करा चुका हूँ, गवर्नमेंट से मेरे पास अप्रूवल भी है, सब कुछ है। और उसके बाद ये फिर मैं पहला, मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आप करना चाहें तो। है ना? करना अगर चाहें तो और आप इसमें जी, जी। आपने और दूसरी कम्युनिटीज़ के भी अब उनके भी उसमें एक वो जगा दिए इच्छा की भी हाँ, हम भी कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जी, कोई भी कर सकता है। आप हाँ, करना चाहें तो कोई भी कर सकता है। और मेरा मेरा तो उद्देश्य ही सिर्फ़ ये था कम्युनिटी का शो लाने का, कि मेरी कम्युनिटी को, देखो, हुँ, मैं जब मूवी बनाई, तो मैंने हुँ, कोशिश करी कि जितनी कम्युनिटी के बच्चे मिल जाएँ, मैंने सबको लिया। हुँ, चाहे उसको मैं 1 मिनट का रोल दिया, 1 सेकंड का रोल दिया, दिया। क्योंकि जो हुँ, मेरे पास आया मैंने लिया। उसके बाद फिर जब मैं उस इंडस्ट्री में गया, तो मुझे लगा यार, गुर्जर नहीं है, हुँ, गुर्जर देखने को नहीं मिलते। हर कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे। हमारे कम्युनिटी के लोग हैं ही नहीं। या तो उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा है, या वो हुँ, कोशिश नहीं कर रहे हैं। बेसिकली मुझे जो लगा कि उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा। हुँ। जब कोशिश तो आप बहुत कर रहे हैं लेकिन प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता है, वहीं पे दिक्कत आ जाती है। जब आप एक प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाओगे, आज हुँ, देखिए,
खटाना जी, यहाँ जितने भी व्यूअर्स हैं, यहाँ देख रहे हैं, आप, मेरा तो सबसे ये अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको जितना फैलाओगे, उतना आप सब लोगों के लिए बेनिफिट है। यहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं वो सब आपके लिए है। और ये इतना पारदर्शी होगा, इतना पारदर्शी होगा कि अगर मेरे से कोई, अभी मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। थोड़ा सा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि लोग आपस में ही फूट कर रहे हैं और लोगों से हिसाब मांग रहे हैं कि भाई हिसाब दो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो वो एक तो एक अलग, समाज। देखिए वो सभी का मेरे ख्याल से रहता ही है कि आप कुछ भी करने जाओ तो हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की जी टांग खिंचाई तो होती होती है, हर कोई कोशिश करता है कि पीछे खींचो, लेकिन हम उसमें नहीं आते। हम लोग तो ये कोशिश करते हैं कि भाई तुम खींचते रहो, हम आगे बढ़ लिए। तो मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि ये तो इतना पारदर्शी होगा कि आदमी कभी भी चाहे ऑनलाइन भी हिसाब चेक कर ले, इतना हाँ। पारदर्शी शो करने वाले हैं। मतलब किसी को, अगर मैं समाज के लिए चीज बना रहा हूं, तो समाज का कोई भी बंदा कभी भी मेरे से आके क्वेश्चन कर सकता है कि आप हमें बताएं, तो हम उनको डाटा देंगे प्रॉपर। क्योंकि कोई भी इसमें कहीं भी इन्वॉल्वमेंट ऐसी नहीं होगी कि कहीं हम कोई गड़बड़ कर दें, या किसी से कोई हम मतलब ब्लैक की बात कर लें, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल पारदर्शी होगा, सब आपके सामने होगा, बिल्कुल क्लियर, ताकि बहुत कोई कोई हम पे उंगली ना उठाए। आपके समाज का शो है, अपना शो है, आप सब मेहनत करेंगे तो हम सब साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही है कि समाज का शो है, और मैं भी इस चैनल के माध्यम से सभी को कहूंगी कि समाज का शो है, आपका शो है, आपको जी इसे सक्सेसफुल बनाना है। तो आप आज से ही, नंबर गौरव भाई ने दे ही दिया है और अभी हम नीचे भी उसमें डिस्प्ले करा देंगे। तो जितना हो सके आप लोग फॉर्म भरिए और आप लोग कोशिश करिए इसको सक्सेसफुल करने का। और अगर आप खुद नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आपके आसपास में कोई हो जो चाहता हो, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई बूढ़ा, कोई हमारे जी बड़े बूढ़े भी आ सकते हैं, क्योंकि हम उनसे भी बहुत कुछ सीखना चाहेंगे और वो बहुत कुछ सिखाते भी हैं। तो इसलिए उनका भी हम चाहेंगे कि वो भी पार्टिसिपेट करें, उनका भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं। और अगर किसी को दिक्कत हो रही है और आप फॉर्म भर सकते हैं, तो आप उनका फॉर्म भरने में मदद कर दीजिए। बाकी व्हाट्सएप नंबर है ही गौरव भाई का, आप उस पे सीधा नंबर, आप अपना फ़ोन नंबर डालिए, नाम डालिए, और कुछ भी दिक्कत होगी ये आपकी हेल्प करेंगे। तो आप गुजर जी बॉस में आने की तैयारी सब लोग कर लीजिए। तो गौरव भाई बहुत-बहुत धन्यवाद, आज आप आए हमारे खटाना बुलेटिन पे। धन्यवाद। ने इतनी अच्छे से आपने समझाया, इतनी अच्छी जानकारी आपने गुजर बॉस के बारे में दी, क्योंकि बहुत लोगों को सवाल थे और उन सवालों का जवाब आज के इस शो के बाद मिल जाएगा। और जी जिनको भी गौरव भाई को बुलाना हो, वो लोग आप नंबर दे दिया, उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर भी उसमें भी दिक्कत हो तो आप खटाना बुलेटिन पे भी आप मैसेज कर सकते हैं और हम इन तक आपकी जो भी क्वेरी होगी पहुँचा देंगे। आपका नंबर इनको शेयर कर देंगे और आप इनको अपने वहाँ पे बुला सकते हैं। तो सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आज के हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सभी का गौरव भाई बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। सभी को राम राम-राम जी। राम राम जी।